अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अजलन से फ़रमाए, आमीन। तो चलें शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको सलातुत तस्बीह के बारे में बताऊंगी। बाद लोग तस्बीह नमाज भी कहते हैं, वही तस्बीह नमाज भी वही है और सलातुत तस्बीह भी उसी को कहते हैं। तो मैं उसकी फ़जीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हो सके तो तुम रोज़ाना भी पढ़ सकते हो, नहीं हफ्ते में एक बार, अगर हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार पढ़ लिया करो। महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार लाजमी पढ़ो, साल में भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार लाजमी पढ़ लेना। तो इसकी कितनी फ़जीलत होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़ोर दिया है इसे पढ़ने पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इंसान के अल्लाह पाक सारे गुनाह धो डालता है। सलातुत तस्बीह पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, जितने अल्फाज कम पड़ जाएंगे लेकिन सलातुत तस्बीह की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि इसमें क्या है, तीसरा कलमा ही पढ़ना होता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस इतना पढ़ना है। इन अल्फाज को पढ़ने का इतना ज़्यादा सवाब है। तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम नियत करेंगे सलातुत तस्बीह की, यानी ये हमारे नवाफल ही हैं, तो अल्लाह पाक इसका बहुत ज़्यादा सवाब, जैसे हम नमाज की नियत करते हैं सारा रखते हैं वैसे ही सारा कुछ वैसे पढ़ना, सिर्फ तीसरा कलमा इजाफी होता है। तरीका ये है कि हम अल्लाहु अकबर कह के नियत करके सलातुत तस्बीह की सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वो पूरा पढ़ेंगे। फिर हम सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो पूरी पढ़ेंगे। हो सके जिनको आती है वह सूरत काफिरून पढ़ लें, नहीं आती तो सूरत इखलास भी पढ़ सकते हैं। सूरत इखलास पढ़ के आप 15 बार सूरत इखलास पढ़ने के बाद रुकू नहीं जाएंगे, बल्कि आप तीसरा कलमा यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आप 15 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहेंगे। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ने के बाद आप 10 बार ये तीसरा कलमा जितना मैंने आपको बताया इतना पढ़ेंगे 10 बार। फिर आप खड़े हो जाएंगे, रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर आप इधर खड़े होकर भी हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे, ऐसे ही हाथ छोड़ के 10 बार पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे और फिर सुभान रब्बियल आला 3 बार कहेंगे और फिर तीसरा कलमा जितना मैंने बताया उतना आप पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाह अकबर कह के उठ जाएंगे। जलसा यानी अल्लाह अकबर कहने के बाद दोनों घुटने हम टेक कर बैठे हुए हैं, उधर हाथ रख कर फिर हम 10 बार पढ़ेंगे। फिर हम अल्लाह अकबर कहकर सजदे जाएंगे और फिर 10 बार पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला के बाद। फिर हम उठ जाएंगे, फिर हम 10 बार खड़े होने से पहले 10 बार हम पढ़ेंगे। फिर ये कलमा तीसरा पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएंगे। हमारी एक रकत होगी। फिर हम अत्तहियात पढ़ने के बाद बेशक सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें, फिर यानी अब हमारी एक रकत हो गई। तो दूसरी रकत पढ़ें अत्तहियात से पहले, फिर तीसरा कलमा पढ़ें, यानी एक रकत में आपने 75 बार तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। एक रकात में 75 बार हमारी एक रकत मुकम्मल होगी। ऐसे ही 4 रकात पढ़नी है हमने। तो फिर चौथी रकत का अत्तहियात के बाद हम दुरूद पाक पढ़ लेंगे और वो दुआ रब्बी जाअलनी वो पढ़ेंगे और सलाम फेर लेंगे बग़ैर बोले। कुल 4 रकतों में 300 बार ये कलमा आपने पढ़ना है। तो फिर बग़ैर बोले अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है। तो प्यारे भी पर ये आप लाजमी सलातुत तस्बीह पढ़ना। इसको तस्बीह अगर आप तस्बीह नमाज भी कह दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 4 रकात हैं इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप ये खुद भी पढ़ें और आप ये लाजमी अपने दोस्तों से भी शेयर करना, भाई भी पढ़ें, बहनें सब एक दूसरे को ये शेयर करें। जितना हमारे कहने पे बताने पे कोई अमल करेगा ये सदका जारिया हो जाएगा। कोई नेकी हमारे बताने पे अगर कर लेगा ना तो क़यामत तक हमें भी उसका सवाब मिलेगा, जो करेगा उसको तो फिर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि आप लाजमी पढ़ा करें। रमज़ान शरीफ में तो इंसान रोज़ाना भी पढ़ सकता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक ख़ास रहमतों का दरवाज़ा खोला होता है, कोई बीमारी हमें नहीं पकड़ती, कुछ नहीं होता, रोज़ा भी होता है, इसके बावजूद हम बाकी दिनों से ज़्यादा इबादत कर लेते हैं।
तो प्यारे व्यूअर्स ये आप लाजमी पढ़ना, तो मेरा दिल चाहता है कि प्यारे बहन भाई इसको पढ़ें, बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल आपको कुछ और बताऊँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा फ़ी अमानिल्लाह।